उनका कॉपर अगर कॉपर है तो वो सेफ है, और हमारे कॉपर वजन जो है वो सेफ नहीं है। तो इसीलिए अपनी कहावत है जो है वो ये स्लैंग टर्म में हालांकि यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझने में आसानी रहेगी। हमारा कुत्ता कुत्ता नहीं, उनका कुत्ता टॉमी, तो वो अपनी चीजों को बढ़िया बताना जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको उनसे ये सवाल पूछने वाला आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ हमारी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी कि भाई ये जिंक आप कहां से ला रहे हो। जिंक का मतलब जस्ता होता है, जो जस्ते की चादरें बाजार में से निकलती है, दिखा पड़ो मोटी मोटी चादरें होती है, उसको कोई भी नहीं कर वो खा सकता है। जैसा सवाल को हमसे करते हैं कि मरकरी जहर लोग खा के मर जाएंगे, आप ये जो है वो जिंक और कॉपर और मैग्नीशियम और सेलेनियम, इनको आप कैसे यूज कर रहे हो? तो उनका जवाब पता है क्या आएगा? उनका जवाब आएगा सर हम साइंटिफिक प्रोसेसिंग करते हैं। मानिए वेरी गुड, ओके। आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन टैबलेट्स आप जानते होंगे, गवर्नमेंट खुद जो है वो आयरन के टैबलेट्स आजकल स्कूलों में सब जगह जो है बटवाने के साथ काम कर रही है। आयरन का जो बेसिकली सप्लीमेंट जो इसके अंदर टैबलेट के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, मेन मॉलिक्यूल है, दैट्स कॉल्ड फेरस सल्फेट। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करके सल्फाइड ऑफ फेरस जो बनता है, और इसका तरीका उन्होंने पता है क्या ढूंढा? लोहा कबाड़ से लोहा खरीदते हैं, स्क्रैप आयरन या जो रॉ मटेरियल आयरन, रॉ आयरन। बकायदा आयरन खरीदते हैं, आयरन ओर नहीं खरीदते। हमने सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, 12th क्लास तक मेटलर्जी पढ़ी है। स्क्रैप और रॉ मेटल और जो है वो मेटल ओर, तीनों चीजों में बहुत डिफरेंस जो है वो होता है। वो मेटल ओर से नहीं बनाते, वो केवल स्क्रैप आयरन से बनाते हैं। यानी कि आपके हमारे घरों से जो कबाड़ी वाला लोहा खरीदने जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में उसी की गोली बनी हुई हमारे पेट में जो है वो जा रही हो। तो स्क्रैप आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब उसको गला देता है तो उसके मॉलिक्यूल्स को कुछ लेवल तक जो है इसका पानी के साथ मिल जाता है, एसिडिक रिएक्शन करता है, ऊपर से जितना भी उसके ऊपर एमल्गम जमा है उससे उसको रिमूव। तो यही काम ये लोग जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद में फिर वो उसको सब्लिमेट करते हैं, सब्लिमेशन, बढ़िया टर्म आपने, सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि उसके अंदर से लिक्विड पार्ट को उड़ा दिया जाता है। एक टाइप ऑफ ड्राइंग प्रोसेस है, बस केमिकल ड्राइंग है, यानी कि हम केमिकल के माध्यम से उसको सुखा रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है वो। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको सब्लिमेट करेंगे, पानी उसको सुखा रहे हैं, और बाकी जो उनको मिलता है उनका ये मिलता है वो फेरस सल्फेट। ठीक है, वो 1 किलो कच्चा लोहा इस्तेमाल करते हैं और बदले में उनको बस केवल 650 ग्राम फेरस सल्फेट मिलता है। 350 ग्राम का सीधा सीधा सा सामान यहाँ पर जो है नुकसान है। इसका मतलब ये कॉस्ट इकोनॉमिक कतई नहीं है इनका प्रोसेस। ठीक है, अगर कॉस्ट इकोनॉमिक नहीं है तो जाहिर सी बात है ये महंगा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबके पास गूगल है, जब चाहे जब जो है वो सर्च कर लेना। सीवियर से लेकर के और जो है वो माइल्ड तक, और ऐसे ऐसी कॉम्प्लिकेशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो अपना खुद का सेल्फ डाइजेशन जो है वो इंड्यूस नहीं कर सकता। जब वो अपना इंड्यूस नहीं कर सकता तो मोस्ट ऑफ द टाइम फूड बॉडी में एब्जॉर्ब किए बिना बाहर निकल जाता है, या बॉडी के अंदर एक्सेस जो आयरन पहुंच जाएगा तो वो शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो 12 से 15 बीमारियां क्रिएट कर सकता है। बीमारियां बड़ी खतरनाक है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस ऑर्गन्स में आयरन जम जाना, उससे आर्थराइटिस जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन आर्थराइटिस की दवा से उस पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अगर हम उसमें बस्ती वगैरह और चीजें देते हैं तो फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। एंड द बैक एक्टिव हीमोक्रोमेटोसिस जैसे जो है वो सिम्टम्स जो है वो कॉज कर सकते हैं और उस बीमारी को जनरेट कर सकते हैं। अभी इन्होंने तो जो विचार में करके देख लिया, ये प्रोसेस हो गया। अब कोई हमारे जैसा भाई उनको जाकर के जो है वो बताना चाहता है, अब हम क्या करें? सल्फ्यूरिक एसिड से उन्होंने धोया, देन व्हाट वाज दैट एसिड। ठीक है, हमने देखे कि इनकी यूज हुआ है। स्क्रैप हम नहीं यूज करते, हम आयरन ओर से भी बनाते हैं। ठीक है, हम जो है वो स्क्रैप से भी बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है वो रॉ मेटल से भी जो है वो बनाते हैं। हम तीनों से बना सकते हैं। अब हम स्क्रैप की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कंपैरिजन जहां से शुरू किया तो वहीं से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ट्रिप्लाक्वाड, न्यूक्लियस, गोमुत्र और कांजी लगभग एसिडिक से अल्कलाइन टाइप जो है वो आइटम है। ज्यादातर इन वजह से जो है वो क्या रहता है कि इसको हम नेचुरल एसिड से जब वॉश करते हैं, अंदर चीजें जो बाहर की जमी हुई अशुद्धियां हैं, खास तौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो वहां पर जो है वॉश होते हैं। क्या डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद इसको हम बारीक पीसते हैं। जब बारीक पीस लेते हैं तो बारीक पीसने के बाद में फिर हम उसका प्रॉपर डाइजेशन हो,
यानी कि हम खाली लोहा नहीं दे रहे लॉ ऑफ के साथ, हम उसके साथ साथ वो दवा भी पहुंचा रहे हैं जो लोहे का सही डाइजेशन, सही एब्जॉर्प्शन और सही एक्सक्रिएशन, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ये चीजें जरूर पढ़ना। मॉडर्न साइड में ये चीजें पढ़ना जरूरी है, इसके बजाय कि पैरासिटामोल कितनी मिलीग्राम देनी है या सेफेक्सिन कितना देना है। तो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी LADAD, लिबरेशन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डाइजेशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग। यानी कि जब दवा हमारे पेट में पहुंचती है कैसे खुलती है, कैसे उसका जो है वो पाचन और अवशोषण होता है, और जो फालतू की ड्रग है जो अब्यूज है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और ये फार्मूला हर आयुर्वेद की और हर एलोपैथी मेडिसिन के साथ में जो है वो लगता है। ठीक है, LADA में जरूर पढ़ना। तो हम यहाँ दवा के साथ में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और एक्सक्रिएशन वाला मटेरियल हम उसको दे रहे हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में हमारी लौ वसन में शरीर में ज्यादा इकट्ठा हो, ना जो ओवरलोड करे और आसानी से निकले, और किसी भी ऑर्गन को ओवरलोड जो है वो नहीं करती है। जब हमने उसके साथ में बाइंडिंग करा दी, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस याद है जब भूल गए, 10th क्लास में पढ़ा था, अब तो 10th में आने लगा है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं याद है, वैलेंसी जो होती है वो कैसे होती है, अगर इलेक्ट्रॉन जितने खाली हैं क्लासेस में से उसकी उतने से ही वो वहां पर नए केमिकल के साथ जोड़ सकता है, Ca1+ Ca2+। तो 2+ का मतलब क्या है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी कि वो दो ही दूसरे से लेकर के बाइंड बना सकता है। ठीक है, अब जब हमने उसके साथ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में उसके छेड़छाड़ करके मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच जो है वो हमने सब अटैच करके एक नया कंपाउंड बनाया। जब हमने वो कंपाउंड बनाया उसमें केवल फेरस सल्फेट या फेरस ऑक्साइड नहीं था, उसके साथ में ये दवाएं हमने इतनी सारी इसके अंदर मिलाई हैं, इनके जो है वो एल्कलॉइड्स और इनके सैपोनेंट्स और इनके जो है वो बाकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी उसके अंदर हो गए। उसका कोई नाम नहीं हो सकता क्योंकि वो बेंजीन ग्रुप की एक पूरी लंबी चेन बना करके केमिकल बनेगा। जैसे बेंजीन ग्रुप में ना बहुत कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन रहती है, तो बिल्कुल जो है वो ऐसा बनेगा, उसका पैरासल्फेट नाम जो है वो नहीं बनेगा। तो जब हमने उसको चीजों को फिक्स कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर दिया, एक नया मॉलिक्यूल बना दिया, अब राइट नाउ हमने उसको बहुत हाई टेंपरेचर पे पकाया। अब वो कहते साहब हाई टेंपरेचर पे पकाया, आपको कैसे मालूम है? भाई हमारे टाइम में जमाने जो थर्मोमीटर होते थे हम यूज करते थे, हल्का पकाना है तो आउटपुट, जो ज्यादा पकाना है तो बिल्कुल, जितना ज्यादा ईंधन उतना ज्यादा आग, उतनी लंबे समय तक आग, उतने लंबे समय तक टेंपरेचर। हमने ट्रेंचेस खोदी, हमने भट्टियां, आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी रक्षास्त्र, जब रक्षास्त्र आएगा तो हमारे पास भट्टियां हैं। अब ठीक है भाई, तुम लोहे की या फिर जो है वो हाई मेटल की या बिजली से चलाते हो, भाई नहीं कि उस टाइम पे बिजली हमारे पास है, ठीक है, अगर रक्षास्त्र आता तो नहीं कि हमारे पास बिजली, और हमें जरूरत भी नहीं थी बिजली को जो है वो इन्वेंट करने की, क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी बिना बिजली जो है वो चल रहा था। हमें तो केवल उपयोग लकड़ियां चाहिए था, ठंडा होता था हमारा काम उसके अंदर। हमने घड़े के अंदर वैक्यूम बनाया, अब हमने जब घड़े के अंदर वैक्यूम बनाया हाई टेंपरेचर पे उसको 7 से 3 से 11 बार तक या 7 बार तक हमने उसको जो है हाई टेंपरेचर पे बनाया। अब यहां जाकर के उसका नैनोफिकेशन यानी कि नैनो पार्टिकल्स को ब्रेक किया। सेल बायोलॉजी याद है, हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, फुल परमिएबल, नॉन परमिएबल, तीन टाइप की होती है। ठीक है, ज्यादातर ह्यूमन टिश्यू की सेल्स होती हैं वो सेमी परमिएबल होती है। तो सेमी पर दूसरी बात है, छन्नी चाय छानते हैं, अगर उसके अंदर मोटे मोटे चाय के दाने हैं तो वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे, और पतले पतले दाने क्या होते हैं, इतनी बढ़िया छन्नी वो नीचे गिर जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से हमें वो छन्नी को पार करने के लिए पार्टिकल साइज को डाउन साइज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नैनोफिकेशन एंड नैनोफिक्शन। क्या बोलते हैं वो? नैनोफिकेशन। क्या बोलते हैं? नैनोफिकेशन। हमारे बुजुर्ग का स्टेशन आप जिसे पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है वो 1 किलो स्क्रैप लिया था, और कितना मिला नीचे देखो राइट लाइन को, लो 11। ये सवाल नोट करना कैसे बढ़ा है। ठीक है, तो हमने 1 किलो सामान लिया और हमें जो फिनिश प्रोडक्ट है तो 1100 से 1300 ग्राम की लगभग मिली। बेनिफिट होगा कि नहीं हुआ? सामान बड़ा हमारा भाई, अगर किसी को अगर 1-1 किलो अगर 600 ग्राम भी लोगों को बांटने हैं तो अब तक तो हम केवल 6.5 लोगों को बांट पा रहे थे। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट आराम से 11 से 13 लोगों के बीच में वो 100 ग्राम भी बांट सकते हैं। ठीक है, अब क्या आया कि मेरे से तो काम हो नहीं पाया और मैंने परेशानी खुद उठा करके देख ली, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है। अब इसका क्या रास्ता निकाला जाए? भाई सीधा सीधा सा रास्ता है, इनको
अपनी तरफ से पूरा डिमोरलाइज कर दो। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आप ऐसा नहीं करते, आप कंट्रोल टेम्परेचर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और फिर उन्हीं लोगों को साइड से अपनी दवा दे दो। ठीक है, कोयले का मंजन नहीं करना चाहिए, नाकों को नुकसान होता है। नमक और तेल मिला करके जो है वो मंजन नहीं करना चाहिए, दांतों को नुकसान होता है। कल परसों टीवी पे चल रहा था, आपको टूथपेस्ट में नमक है तो नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि पेंटोप्राजोल या राबिप्राजोल अगर किसी ने खाई है, ईमानदारी से बताओ कितने मिनट में असर होता है? हाँ 20 मिनट शॉर्ट कर लेते हैं, 15 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट में राबिप्राजोल पेंटोप्राजोल पी के एच2 ब्लॉकर्स का जो है वो ऑनसेट स्टार्ट, इसे बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक, इनो कंपनी कितने मिनट में बोलती है? 3 गुना कर दो, 18 सेकंड कर दो। ये वो बताओ 18 सेकंड फास्ट जो है वो टाइम है या फिर 15 मिनट फास्ट? 18 सेकंड। जरा पीछे से पलट के पढ़ना, उस पे साफ लिखा है दैट इज आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब आप इनको यूज कर रहे हो, आप ये नहीं मालूम है कि ऐसा आपका जो मसला है, आपको मतलब मैं कॉमन लोगों की जो होगा तो सामने वाले को अपने मान लेता तो भेज दो। इसलिए यहाँ पे लाइन लिखा है सही नेता वही है तो भेड़ की नहीं खाल उतारे और उसको फिर स्वेटर बना करके बेच दे, मुनाफा और कमाए और रॉ मटेरियल कुछ लगे। तो इसको क्या बोलते हैं? नून लगे ना फटकरी, रंगो चौपाई चौपा, लोगों के ऊपर चश्मा ऐसा चढ़ा दो कि लोग बस सामने वाले की बात सुने नहीं, अपने वाले को बस केवल ये कह रहे हैं तो बेकार है, तो बेकार है। यही बढ़िया है बिल्कुल एकदम, चाहे वो आपका कुछ भी नुकसान कर ले। ठीक है, अब एक नई पार्टी एंट्री होती है। अब भाई मेरे पास में तो चीजें मेरा वो बंद ही नहीं है, लेकिन अब मुझे जो है वो ज्यादा लंबा थोड़ा 50 के साथ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो बीच में आते हैं मामा छुटनी लंगड़ा दे ले भाई तुम्हारा रास्ता हम निकालते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ में जो है वो एंट्री हुई। गवर्नमेंट को 20 रुपए की जो है वो पैरासिल्फेट की टैबलेट बेच के फ्री में बंटवाने का कानून बनाना ये ज्यादा आसान काम है, क्योंकि इसमें लोगों को जो है वो मल्टीपल लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई उनसे ये कहे कि जो आयुर्वेद की डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, वो वहां पर केवल आयरन के लिए लौह वसन की टैबलेट जो है वो बांटनी शुरू कर दे, उसके लिए नहीं जो है सिस्टम है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलेगा। सारी दुनिया को मालूम है लौह वसन बड़ी सस्ती आती है, अगर वो महंगी लेने की कोशिश भी करेंगे तो उनका खेल जरा सी देर तक लोगों को खुल जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लॉ वसन की बुक में मेंशन है, हर चीज प्रॉफिटेबल रेट जो है वो बाजार में क्लियर है। लेकिन आज तक उन्होंने फेरस सल्फेट को एग्जैक्टली किस कॉस्ट से बनाया है, कितना बिजली खर्च होती है, कितना कुछ खर्च होता है, ये जस्ट ए बिजनेस मॉडल। लेकिन इसको फाइनेंशियल मॉडल पे टेक्निकल बिड के रूप में कहीं आज तक शो नहीं किया। अब वो अपने सामान को 50 का बेचे, खर्चा बता करके या 500 का बेचे, ये कह कहते साहब हमारे को हाईटेक टेक्निक है, इसकी वजह से इधर बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आज तक भी जितने भी अखबार में या कहीं भी कोई भी आर्टिकल आपको मिलता है, उनमें से एक भी सिंगल केमिकल एनालिटिकल रिसर्च पेपर नहीं है जो ये साबित कर सकता हो कि फला दवा में जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद की मेडिसिन में हेवी मेटल्स या टॉक्सिसिटी ये चीजें जो है मिली है, उसका केमिकल एनालिसिस नहीं है। केवल और केवल आरोग्यवर्धनी बटी रस। अच्छा, रस का मतलब क्या होगा? साहब इसके अंदर पारद और गंधक हो गया, ठीक है साहब, कपल टॉक्सिसिटी, हेवी मेटल्स, मर्क्यूरी, सस्पेक्ट ऑफ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि सही बात ये है, पोर्टल आप जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, धारा ऑनलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो का एक डिपार्टमेंट है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये जितनी भी रिसर्चेस होती हैं ग्लोबली या खास तौर पे इंडिया में आयुर्वेद पे, इन सब के रिसर्च पेपर्स को कंपाइल करता है एक विभाग। जब आप आरोग्यवर्धनी बटी और उसके इंग्रेडिएंट को सॉन सर्च करना शुरू करेंगे तो 1250 में से एक भी रिसर्च पेपर कम नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने सारे पढ़े हैं। 1251 बाबू तरीकों तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 1250 टाइम केमिकल एनालिसिस मिलेगा जो साफ कहते हैं कि विद इन परमिसिबल लिमिट्स हैं और कहीं किसी तरीके की कोई कमी और कोई दिक्कत नहीं है, और ये उनकी भाषा में समझाया गया है, लेट टेस्ट करके या फिर जो है वो आपका आर्सेनिक और मर्क्यूरी ये सारी चीजों को कैसे करके, सब चीजों के पीछे केवल और केवल जस्ट एक स्टोरी और एक वायरल फील्ड टाइप जो है वो सिस्टम। आप समझाने इसलिए आसान है कि
क्योंकि अब आजकल लोग भी जो है वो कर लेते हैं, जैसे अभी कॉलेज में कुछ पैनिक फैलाना हो तो एक दो दो चार पैनिक डाल दो, सब लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गॉसिप बहुत तेजी से जो है वो फैलती है। तो एक गॉसिप जो है वो फैलाने के अलावा उनके पास में एक भी जो है वो कोई एविडेंस नहीं। अब भाई साहब कभी तो हमारे लोगों में सामने वाला हमारे घर में पत्थर फेंकेंगे और हम उसको क्या कहें, महाराज क्या कहा आपने, एक थप्पड़ और मार, ठीक है। अभी दूसरा थप्पड़ और मार दिया, उसके बाद क्या हालत शुरू में ये नहीं बताया कि दूसरा थप्पड़ और मारने के बाद करना क्या है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन वहीं तक थी, एक थप्पड़ मारने के बाद सामने वाले को तो सामने को शर्म आ जाएगी, लेकिन सामने वाला पूरा मौका ले लेगा, वो तो पत्थर जो वो थप्पड़ लात घुसे सब चीजें जो है, लेकिन हमारे वाले क्या कहते हैं, सच है कि कोई दिक्कत नहीं है, सच को आज नहीं है और हम चीजें जो कर सकते हैं, हमारा 5000 साल जो है, ठीक है। इसके अलावा हमारे अपने लोगों में कॉन्शियसनेस की और एक दूसरे की चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है, जिसकी वजह से जैसे ही हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी खराब चीज का हल्का सा भी एलिगेशन लगता है, हम एक सेकंड नहीं लगाते अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम उसमें एनालिसिस नहीं करते। अभी कोई कहने लगेगा आकर के क्या मुझे मैं मैंने कर दिया ना, देखा करो जरा सी देर में 70% स्टूडेंट रहते हैं एक साथ वो सब हो जाएंगे। जब ये अभी आपको शुरुआत है तो आपको देखनी मालूम है कि लाइफ में आपको करना है कि आपको जो बाकी 7-5 साल यहाँ पे पढ़ना है, तो जब आपने बेस ही आपका जो है वो शुरुआत में ऐसे कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट में रखा गया है, तो वो तो प्रॉब्लम सामने तक हमेशा रहेगी। होता क्या है कि वो हमेशा से ये सोचते हैं कि जैसे ये नेगेटिव की जाती है बस वो सही है, हमारी नेगेटिव बिल्कुल सही है, सामने वाले की नेगेटिव नहीं है, उनके यहाँ तो साइंस है और ये तो अपने हिसाब से जो है वो बहुत बड़ा अपडेटेड करके जो लोग रखते हैं। नीचे लिखे लाइन मैं जो आपादनी और उनका दावा अपना खुद का पढ़ा नहीं, सामने वाले का समझने चाहिए, आधा तीतर और आधा बटेर रहे। ऑप्शो आप सब लोग पास मिल रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक से जरूर बोलूंगा। अपना सिस्टम सबसे पहले खुद पढ़िए, एक शास्त्री अच्छा माना जाता है लेकिन बहुशास्त्री और अच्छा माना जाता है, जैसे एक वेद का ज्ञान हो एक शास्त्र का ज्ञान हो उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है कई शास्त्रों का ज्ञान हो। लेकिन ये लाइन के नीचे एक और लाइन है कि काम हमेशा अपने ही जो है वो शास्त्र में करो जिसके लिए आपको अथॉरिटी दी गई है, और बाकी शास्त्रों का उपयोग उसमें जो है वो यूज करो, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस, ठीक है। चलिए प्रश्न वाली है तो सब लोगों ने जो सुना तो होंगे बताइए, सुना है रेडॉक्स रिलेशन सब्लिमेशन हम सब बहुत पहले जब उनके पास टेस्ट ट्यूब नहीं थी हम तब से ये काम जो होगा से चल रहा है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस शोधन, रस शोधन या रस औषधि निर्माण। रस का मतलब पारा, पारे से दवा बनाने का प्रोसेस ये प्रोसेस है, लेकिन पारा को धोखा बनाने का, धोखा बनाने का मतलब कि हम उसके अंदर से फिर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और फिर से उसको जो है वो अनस्टेबल करते हैं कि ताकि अब वो कन्वर्टिंग और ह्यूमन कंजप्शन है, अब हम जो है वो इसके अंदर बाकी की दवाएं मिलाएंगे ताकि इन दवाओं की एटम उसके साथ जो है वो जुड़ सकें और वो एक नया फॉर्मुलेशन बना सके। अगर क्या कोई भी सैचुरेटेड एटम किसी नई चीज के साथ जुड़ सकता है, यस और नो? अगर हमें किसी के एटम स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो हमें सबसे पहले उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो किसी से जुड़ते नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेस सिस्टम में हमने इलेक्ट्रॉन उसका खाली करा, उसके साथ दवा जोड़ी, दवा जोड़ने के बाद में अब उसको हमने वापस से जो उसके अंदर एक्सेस टॉक्सिन्स इस प्रोसेस के दौरान बन गए हैं, ज्यादातर मामलों में सल्फर और आर्सेनिक बन गए हैं, तो हमने सल्फर और आर्सेनिक जो है वो निकाल दिए। अब इसके बाद में हमने यहां से इसके अंदर और जोड़ दिया क्या कि अब पारा तो काम करेगा सब, लेकिन पारे के साथ साथ इसमें और दवाएं की जरूरत है, हमने और दवाएं उसके अंदर जो है वो जोड़ी, दैट इज कॉल्ड डी, और इसके बाद जब सब कुछ सही हो गया अगेन फिर फंगा आया इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या जो है लेस परमेबल मेम्ब्रेन, इसे क्रॉस कैसे होने देंगे, हमने क्या काम किया सब कुछ बना दिया। राइट नाउ इसके बाद में हमने फिर से नैनो फ्रिक्शन किया, यानी कि फिर उसका पार्टिकल साइज डाउन कर, ठीक है। एक ऐसी चीज जिसको टॉक्सिक थी उसको नॉन टॉक्सिक बनाया, उसके साथ दवाएं जो है वो जोड़ी, यानी कि उसको थेरेपेटिक यूज के लिए फिट बनाया, देन फिर उसका हमने जो पार्टिकल साइज कम किया ताकि वो पार्टिकल किसी भी ऑर्गन में आसानी से जा सके, क्या बोलते हैं इसको योगवाही,
ठीक है, और वो उसको ऐसी कंडीशन में रखा कि अभी हमें जो है वो और भी दवाएं जोड़ना चाहें उसके साथ, तो वो और दवाओं को भी अपने साथ जोड़ करके ले जाए। देखिए कितने लोगों ने देखी है। एक प्रोफेसर खूब पढ़ा लिखा, हाईली टेक, जबरदस्त लॉजिकल और रीजनिंग, ठीक है, और बहुत शातिर इंसान। शातिर का मतलब कि सामने वाला 10 ताले चलेगा, उसके बाद में क्या रिजल्ट होगा, और उसके सारे आउटपुट की 20 ताले आगे सोच करके, यानी 100 चारों तक सोच करके उनका रास्ता और पूरा प्रोसेस निकालने वाला मिस्टर प्रोफेसर, ठीक है। लेकिन काम क्या था? चोरी, ठीक है। सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या हुआ कि मेरे को ज्ञान कितना है, किससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को भाई मार ऐसे आने दो बस। केवल एक डॉक्टर साहब क्या हमारे यहाँ पे अब नहीं रहे, तो उनका कहना है ना कोई सर्जरी करने चलोगे डॉक्टर साहब के यहाँ तो चलेंगे, हमें तो आप कहीं भी ले जाओ, हमें तो पैसे, ठीक है। तो ऐसे ही काम हो रहा है कि पैसे जो है वो चाहिए। अब इसके लिए इनको साम दाम दंड भेद जो भी चीजें करनी हो, सामने वाला गलत करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो जो जगह वो करते चलेंगे, ठीक है। अब हमारी समस्या अभी डॉक्टर साहब के साथ में डिस्कशन हो रहा था, सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, इसे तो हम इमरजेंसी मानते हैं, बोलो हाँ के नाम। इनके लिए हम पैरासीटामोल और बाकी चीजों के पीछे भागते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे संजीवनी बटी वाले और चीजों वाले, आरोग्य बटी वाले, वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार को मैनेज नहीं करते हैं, वो सीधे किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, माइग्रेन स्पेशलिस्ट, है ना, क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट बिल्कुल है भाई। जब सर्दी खांसी जुकाम बुखार का मरीज तो हम पे आ गए, और की बात सुन रही, सर्दी खांसी जुकाम बुखार का तो मरीज हम पे आ गए, ठीक है। माइग्रेन का कहां लगा हुआ है, अगर आ भी गया तो वो बेचारा कैसे यकीन करे, तो बुखार को ठीक कर नहीं सकते, ठीक। इमरजेंसी की परिभाषा करते हैं तो पार्ट 1 से सर्दी खांसी जुकाम बुखार, दूसरे नंबर पे उस इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम वर्कआउट कम करते हैं, इसलिए बाहर लिखा है जैक ऑफ ऑल, यानी काम सब करना जानते हैं, मास्टर ऑफ नन, किसी के मास्टर हम है ऑल राउंडर, माने हम ऑल राउंडर, यानी कि हम पे कोई भी बीमारी है तो हम बस उसी की जगह पर एक्सपर्ट हैं। वो बात अलग है कि उस बीमारी का मरीज मेरे को महीने में एक आता हो, लेकिन मैं एक्सपर्ट किडनी का भी हूं, मैं एक्सपर्ट हार्ट का भी हूं, ठीक है। लेकिन मास्टर हम किसी का मास्टर नहीं हूं, किसी की ऐसी परिस्थिति में नहीं हूं कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे यहां से पेशेंट या तो एक्सेप्ट होगा तो ट्रीट होकर देना है, और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट संभव नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन कम से कम एक चीज की मास्टरी हमारे पास ऐसी जरूर होती है तो 100% ऐसे कि हमारे पास ना हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारा ऑफिस इंडिकेशन, एलोपैथ में गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास एक पेशेंट भेज दो, पेशेंट को एसिड पार्टिकल की वजह से, तो वो क्या करेगा कि 2 महीने अपने पास रखेगा, उसके बाद में उसको फिर जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के फिजिशियन एमडी मेडिसिन के पास भेज देगा, एमडी मेडिसिन 2-3 महीने उसको घिसेगा, उसके बाद फिर उठाकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसकी जो है वो एचआईवी का टेस्ट और इसके अलावा जो है एंडोस्कोपी और सारी चीजें जो है वो कर देगा, और उससे बात नहीं बनेगी फिर भी वो दवा चलाएगा, उसके बाद में फिर वो अपने से ऊपर किसी चीज को भेज देगा या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में भेज देगा। कुल मिलाकर के पेशेंट अपने मोहल्ले से चला और एम्स तक पहुंचा दिया गया। कहां पहुंचाया गया? एम्स पहुंचा दिया गया। और यहाँ मेरे पास पेशेंट आया, नहीं ना मैं ही बस हम ना मैं बाकी सब में पानी का मेरे से ठीक हो गया तो देखो ठीक हो तो सारी जिंदगी तो ठीक हो। वैसे के सामने बैठे हुए हैं, इनको जो है वो एसेप्टिक डिसऑर्डर पे काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा काम करते हैं, उनके पास पेशेंट जाना है, मैं इसको नहीं लेता। लेक ऑफ सिंडिकेशन, सिंडिकेशन शब्द यहाँ पर सही मायने में मतलब ये है कि हम आपस में एक दूसरे को रेफरल सिस्टम पे काम नहीं करते, और ये डर दोनों तरफ से, रेफर करने वाले को भी और रेफर लेने वाले को भी, दोनों की परेशानी है, दोनों तरफ से जो है वो कमी है। अगर मैं स्पेशलिस्ट हूं तो मेरे पास रेफर की कमी है, मेरे को भी सोचना चाहिए बजाय इसके कहने के कि आप लोग मुझे रेफर नहीं भेजते, ठीक है। कॉमन सेंस अभी हमारी आपकी बात जो हुई है, बस जरा सा एक नेगेटिव थॉट आ जाए बस हम उसके लिए अपने एविडेंस इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी अपनी सेंस में नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे रीजन व्हाई क्यों ये नहीं हम पूछेंगे। पता नहीं क्यों अचानक से हमारी डिग्री के सब पे वही क्वेश्चन मार्क का टप्पा लग गया, जैसे हमारे पास अपने सिस्टम के खिलाफ कुछ भी जो है वो मार, ठीक है। ज्यादातर हम जो है वो दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, हमारी ज्यादातर मैन पावर, सबसे बड़ी मैन पावर है ये 300,
जितने एलएलएस के डॉक्टर्स अपने अस्पताल के स्टाफ सही हैं, उसके 3 गुने से ज्यादा हम पूरे हिंदुस्तान में केवल रजिस्टर्ड आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। 3 गुने से ज्यादा, यानी कि हम जिस दिन चाहे पर इकट्ठा करना शुरू करें, जब चाहे उसको पकड़ के काले में नहीं कर सकते, अकेले एक आदमी पकड़ के डॉक्टर को वर्क करना होगा। उनकी एक एग्जांपल है, ऐसे करना नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कर सकते हो, इतनी संख्या है लोगों को। लेकिन हम क्या काम करते हैं ये सबको पता है, डिटेल नहीं जानूंगा, उसको थोड़ा बहुत मान जाते हैं। हाँ चल, अब असली धंधे पर आ रहे हैं भाई। पेशेंट 2 या 3 क्रिएटिन पे अगर आ गया एक बार, तो उसके बाद में फिर वो जाएगा अपने सोपर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। ये मैं 70-80% पेशेंट की हालत बता रहा हूँ। तो 2 से शुरू होगा, डॉक्टर साहब जाके उसको देखेंगे, टेस्ट को देखेंगे, हाँ ठीक है, ये दवा को 1 महीने बाद सीधा एक महीने बाद अगर मैं रिपोर्ट करवाने आऊंगा, फिर आप 3 महीने बाद कुल मिलाकर के टेस्ट मेडिसिन कब तक 10 क्रिएटिन पानी। एक दिन डॉक्टर साहब ने जो है वो पहुंचता है, डॉक्टर साहब 4 दिन कैसे मालूम 8 से 10 हो गया, डायलिसिस करवा लो। वैसा डायलिसिस करवा लो, कितनी करवा, कोई अभी हफ्ते की करवा, बाकी देखेंगे बढ़ाने की जरूरत हो सकती है, बोलिए कभी घटेगी नहीं, घटेगी कभी। बोले साहब अब तक क्या परेशानी थी, इतनी देर का टाइम नहीं, 5 मिनट के अंदर तक आप उठ के चले जाओ, नहीं तो दूसरा आदमी धक्का मार करके आपको गाने में तेरा टाइम आता है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के जब तक तेरी जेब में पैसा है, बोले भिक्षा का जवाब पहला होता है ना, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो जब तक तेरी जेब में पैसा चलता रहेगा, तेरा घंटा मार नहीं जाएगा, तब तक तो नाच बसंती, ठीक है। तो बेसिकली ये मामला चलता है, जिसके पास बेचारा है वो पैसे नहीं होते डायलिसिस के, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी नहीं मिलती, परेशानी रहते हैं, या कई बार उसमें परेशानी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के उनका तो बेचारों का जीवन ही जो बिल्कुल तबाह हो जाता है। अभी ध्यान रखिए, ये 2023-24 का डेटा है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस डेटा को सुनिए, ओवर एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, और चीजों को सही समझने की जरूरत है। लगभग 1 लाख मरीजों ने 2023-24 में सीआरएफ के लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया पूरे इंडिया में, डिफरेंट डॉक्टर्स ने। ये कोहॉर्ट एनालिसिस है, आप लोग एनालिसिस जब पढ़ेंगे, कोहॉर्ट एनालिसिस का मतलब है कि हम उसमें कुछ नहीं करते, बस केवल ये देख रहे हैं कि बिहेवियर कहां चल रहा है। जैसे गूगल आपको ट्रैक करता है, आपका बिहेवियर देखता है, आप गूगल पे सर्च करो स्पोर्ट्स शूज, तो फेसबुक आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगा, ऐसे होता है ना, दैट्स व्हाट कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस जब हमने ये किया, तो ये करीबन हमने 200 से 300 सेटअप्स को स्टडी किया, तो 1 लाख के करीब पेशेंट जो है वो आए। फ्रीक्वेंट डायलिसिस जिन लोगों की, यानी कि दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा दिन की डायलिसिस हो रही थी, उनकी डायलिसिस अबाउट 0 या 20 दिन में 25 दिन में 1 बार हुई, तो ऐसे 35% पेशेंट। ये थोड़ा डेटा आप ऊपर से नीचे इसको जोड़ोगे 100% नहीं बना, क्योंकि सब जगह अलग-अलग तरीके से फिट किए होते हैं, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल 45% के जो रिड्यूस हुए, फुली रिकवर्ड पेशेंट के 25% ये वो मरीज थे कि जो अर्ली स्टेज में आए और जिन्होंने आते ही डॉक्टर की सारी बात मानी, परहेज किया, दवा ली, सब सारी चीजें वो करी, तो 25% पेशेंट जो फुली रिकवर हो गए। राइट नाउ अभी तक की उनकी स्टडी में उनको चीजें रिलैप्स नहीं हुई है, क्रिएटिनिन लेवल उनके वजह नॉर्मल लेवल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। 67% बोले साहब देखो बीमारी तो है, कोई मार्जिनल लेकिन खत्म नहीं हुई है, लेकिन काम पहले से अच्छे हैं। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हमारा बहुत अच्छा है, जलन, खट्टी डकार, उकाई, घबराहट, थकावट, बेचैनी, कॉन्स्टिपेशन या सीवियर डायरिया, जो है वो फ्रीक्वेंट डायरिया, ये इसे लास्ट वाले का ध्यान रखना, लास्ट दे दो, ये सब ज्यादा परेशान करते हैं। 26% मरीज केवल जो जेन्युइन आयुर्वेद डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने एड्स रन किए, उनको देख करके उन्होंने कॉपी की, कॉपी करने के बाद में उन्होंने फनी तरीके से उन लोगों को जो है वो बुलाया, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके भी लोगों को जो है वो 1-2 महीने के ट्रीटमेंट दिए गए। होना कुछ है नहीं, क्योंकि वो किसी डॉक्टर के द्वारा रन में नहीं थे, और एवरी उस दवाई कहीं से बनवा ली और हम उसको बेचना शुरू किया। 26% मरीज वो भी थे जो ऐसे लोगों के हाथों खरीदे, ठीक। लामा यानी कि पेशेंट लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये वो मरीज है नहीं साहब हमारे बस की परेशानी नहीं साहब, हम ये अभी थके नहीं थे,
अभी पके नहीं थे, अभी थके नहीं थे, अभी वो सिस्टम में जरा जल्दी आ गए थे, अभी वो डॉक्टर साहब अपने सिस्टम तक पहुंचे नहीं थे कि जब तक 10 है तब तक तो नाचेगा, उसके बाद फिर बेटा तो वहां जो वो पहुंच जाते तो मामला उनका भी जो है समझ में आता। और सबसे खास बात, इस 1 लाख पेशेंट्स में से हर पेशेंट को कभी ना कभी रस बस में किसी ना किसी रूप में इसी ट्रीटमेंट के लिए दी गई। कितनी सेफ्टी चीज है, अब तो कोई रिस्क नहीं रह गया, सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई। अब हमें यहां से सीख के क्या करना है, मेरे लास्ट 2 स्लाइड्स बची हुई हैं, बैठना होगा अभी आपके का भी टाइम भी हो गया। डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो क्या होता है मेरे पास मां है। क्या हमारे पास मां है? मां से मतलब क्या हमारे पास खुद का अपना साइंस करना। आधा भी मालिक है, इसे बोलेंगे क्या मेरे पास मां है, ये हमें असेस करना। इसका जवाब कोई नहीं मतलब आपको दे सकता, ये आपको सेल्फ असेसमेंट जो होगा। ठीक है, रघुनी सब जानते ही हैं, पुरानी वाली महाभारत का जो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार था, आइए पसंद है, वीडियो में डालने की सोच रहा था लेकिन सोचा चलो सकता सीरियस टॉपिक चले ना, हंसी आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या कहते थे, पासे पासे करती हूं भैया, लड़ेंगे मैदान में तो बाद में, पहले दिमागों से जो है वो लड़ना सीखिए। तलवार बाद में चला लेंगे, पहले दिमाग से लड़ो। तो वहां वही चल रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। जितना टूट जाओगे उतना नुकसान हो जाओगे। अभी से ही फील्ड में जाने से पहले मजबूत हो जाओ, चीजों को सही तरीके से समझो और उनको जैसी हैं वैसा भी समझो, जैसा सामने वाला कहता है वैसा भी समझो, तो दोनों को तोल करके रखो। तराजू के 2 ही पलड़े होते हैं, सिंगल पलड़े की तराजू कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करोगे, लॉजिक दोगे मेरे को कि इलेक्ट्रॉनिक होती सिंगल पड़ा होता है, तो उसमें नीचे कैलिब्रेट करने के लिए मशीन होती है, पलड़े वही होते हैं। ठीक है, सिंगल तराजू पलड़ा कभी सिंगल पलड़े की तराजू कभी जो है इस्तेमाल नहीं करना, अपने जो है पलड़े दोनों जगह को बराबर जो है रखना। भैया पहले चीजों को समझिए और देखिए, तब भी जाकर के विश्वास कीजिए। किसी के कहने सुनने पर आपको चलने की, किसी को चलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो युगपुरुष समझ रहे हैं, युगपुरुष साहब अभी दिल्ली से यहाँ छुट्टी छोड़े हैं और युवराज साहब अपने चक्कर में लगे हैं, पूरी पार्टी को मिलने में करके सारी चीजें छोड़। तो उसका अगले बंदे की समस्या है, अगले बंदे का स्वयं बिल्कुल उसका स्टेटस मुझे कुछ भी कहे नहीं भाई साहब, सच्ची हमें सच्ची स्टेटस मुझे चाहिए, हमारे मन रहता है। इससे पहले सामने वाली पार्टी अपने ऊपर हाथ लेगा, सामने वाले को उल्टा सवाल करोगे। ये वाला आइडिया रखना है कि अगर हमें कमी निकालनी है, हमें उससे पहले सामने वाली कमियां भी ढूंढनी है और वो सवाल समय से पहले उसको जो है वो काम लेना, तो ऑटोमेटिकली वो अपने डिफेंस में लग जाएगा, ऑफेंस में जो है वो कम लगेगा। ठीक है, लेकिन युवराज नहीं बनना, युवराज की स्थिति आप समझते हैं, तो कुछ भी कह लो तो हंसी मजाक की मीम ही बनते हैं, है ना, तो वो जो है वो बनने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल आता है आपके मन में भी होगा, बोले सर जी बता दो सब कुछ किया, साहब जो है वो 10 बस में बहुत अच्छी हैं, वो देखिए अच्छा काम करती हैं, हम ट्रीटमेंट के सबके लिए बहुत बढ़िया है। बोले साहब सबूत, तो सबूत तो भैया बात ये है कि गारंटी तो पैरासिटामोल से बुखार उतरने की भी नहीं है, केवल एक स्टडी है, एक्सपीरियंस है, बुखार उतर जाया करते हैं। अगर बुखार उतरने की गारंटी थी तो कोविड क्या था, बुखार ही तो था, क्यों नहीं उतारा पैरासिटामोल से। ठीक है, तो गारंटी तो उसकी भी नहीं है, केवल एक स्टडी होती है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं हो सकती है, लेकिन एविडेंस जितने चाहिए जो है उतने ले लीजिए। लेकिन भाई साहब सबसे पहले अगर आप अपनी भाषा में समझना जानते हो तो सबसे पहले आप ज्वर और बुखार इसी को ही आप जरा डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन समझना भाई साहब हमें हमारी जो भाषा में आप पैरासिटामोल का रस गुण वीर्य विभाग बता दो, आप पैरासिटामोल का रस गुण वीर्य विभाग बता दो। ठीक है, हम अपनी संजीवनी बटी का पूरा एनालिसिस आपको जो है वो आपकी भाषा में दे देंगे। अब देख रहे हो कहां मजबूती है, मजबूती ये है कि हम सब कुछ ना होते हुए भी हम उनकी भाषा में पूरा जवाब देने की स्थिति रखते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में अपनी एक टैबलेट को उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, वो पैरासिटामोल का रस गुण वीर्य विभाग नहीं बता सकते। समझे? ठीक है, इमरजेंसी देखो अभी डिस्कस हो गया है कि हम लोग आपकी तरफ से जो बाहर निकले, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता है, इमरजेंसी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें जीवन पे खतरा 20-25 मिनट में ही आ सकता है। ठीक है भाई, अगर हिम्मत है
तो हमारे प्रोटोकॉल, हमारी मेडिसिन, हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। और नहीं तो भाई साहब देखो, चलो आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हर एक मेडिसिनल पैथी का, हर एक हेल्थ सिस्टम का अपना एक ही मोटो है, पेशेंट्स को जो है वो सही करना, बीमारी को जो है वो कम करना। अगर हम खराब थे तो हम इतने सालों से जिंदा थे, ठीक है। और अगर आप जो है वो सही थे हमेशा से हमेशा, तो आपके सिस्टम में इतने लूपहोल, इतनी चीजें ना, सवाल हमने पूछ लिए हैं कि जरा ये सवाल बता दो, उनके जवाब में दे दो, या फिर आपको हमें जवाब। अभी थैंक यू मुझे देखने के लिए।